नमस्ते दोस्तों, मैं नूर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं पहले सिलेबस से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि सिलेबस पहले रीड कर लीजिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करिए, एटलीस्ट उसका सिलेबस ज़रूर पढ़िए। जैसे मैं यहाँ पे पेपर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी, इसका पूरा सिलेबस एक बार रीड कर रही हूँ। तो ऐसे आप हर दिन एटलीस्ट सिलेबस को रीड कीजिए। आपको मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि जो मैं अरुण सर का मेंस का बैच ली हूँ, जो कि प्रारंभ नाम से है, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। तो मैं उनको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ कि अभी तक हमारा 5 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और 6वां यूनिट मतलब आधा हुआ है और सर स्टार्ट करने वाले हैं। और भी जैसे मैं आपको बता दूं, पेपर 1 पार्ट ए का यूनिट 2 और 5 ये कंप्लीट हो चुका है। पेपर 1 पार्ट बी में यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है और पेपर 2 पार्ट बी मतलब समाज शास्त्र में यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। सर यूनिट 3 स्टार्ट कर दिए हैं। और इधर पेपर 3 पार्ट बी में जो है आयुष जो है उसके कुछ लेक्चर सर ने शेयर किया है और बाकी वो अभी कंटिन्यू करेंगे, मतलब हाफ हो गया है। तो ये क्या है ना, ये समझिए कि हमारे 5 यूनिट तो कम्प्लीटली कंप्लीट हैं, ठीक है। और 2 यूनिट जो है उनके ऑडियो लेक्चर सर अब दे रहे हैं। तो ऐसे हमारा चल रहा है। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि सिलेबस का कि सर करवा देंगे। तो मैं मेरे हिसाब से सर या फिर कोई भी सिलेबस तो करवा देंगे। हो सकता है वो ऑडियो लेक्चर डालते, हो सकता है पूरा जुलाई में ही चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा ना कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ, सर इतना पढ़ाएं लेकिन मेरे सारे नोट्स कंप्लीट नहीं हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग हैं, वो लोग के भी नोट्स कंप्लीट नहीं होते इतने जल्दी, क्योंकि सर तो आधे घंटे या 40 मिनट का वीडियो ऑडियो लेक्चर दे देते हैं हमें, लेकिन उसे लिखने में, नोट डाउन करने में हमें टाइम लगता है। मतलब और ये भी बहुत मायने रखता है कि आपकी स्पीड कैसी है। आपकी स्पीड के हिसाब से ही आप लिखोगे और फिर आपको मतलब पीडीएफ में से सर एक्चुअली मैं पहले ये बता दूं कैसे पढ़ाते हैं। सर हमें एक ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और सेम जो पढ़ाएं ऑडियो लेक्चर उसी का जो निर्माण की बुक से पढ़ाते हैं उसका हमें एक पीडीएफ फॉर्मेट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो सारे लाइन अंडरलाइन रहते हैं जिसको सर पढ़ते हैं या जिसे हमें नोट्स में लिखना होता है। वहाँ पे सर हमें बताते भी हैं कि इस टॉपिक से 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हम इस तरह से अपने नोट्स को बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिनॉप्सिस नहीं बना रहे हैं, हम डिटेल नोट्स बना रहे हैं। तो इसलिए मेरे नोट्स थोड़े लेंदी बन भी रहे हैं। और मेरे बैच के कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनके पास ऑलरेडी डिटेल नोट्स बने हुए हैं, तो वो इसको भी शॉर्ट बना रहे हैं। क्योंकि ग्रुप में जब डिस्कशन चलता है तो सर बताते हैं कि हमारे इस यूनिट के इतने पेजेस बने, इतने बने। क्योंकि मेरे तो बहुत मतलब लेंथी बने हैं, बट ठीक है। नोट्स क्या है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि नोट्स बनने से ना काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। जैसे पहले मैं नोट्स बनाती थी, बट नोट्स बनाना एक बहुत बोरिंग मतलब है। जैसे आप बनाइएगा ना तो आपको लगेगा पहले पढ़ो फिर नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो ऐसा लगता है इतने देर में तो हम कोई और यूनिट पढ़ लेते, इतने में तो हम कुछ और कर लेते, ऐसे फीलिंग आती है। तो ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि क्या है ना, पहले मुझे लगता था तो मैंने कुछ नोट्स ही बनाए हैं, बहुत सीरियसली नोट्स नहीं बनाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ठीक है पढ़ रही हूँ, अंडरलाइन मैंने बुक में करके रखा है, तो जब रिवीजन करना होगा तो मैं इसी से कर लूँगी। और एक्चुअली जब भी मैं बुक उठाती थी रिवीजन करने के लिए, तो जो रिवीजन मैं आज नोट्स की वजह से 2 से 3 दिन में कर लेती हूँ, वो मुझे 1 वीक लग जाता था उस पूरे बुक को पढ़ने में। मैंने खुद भी नोटिस किया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो निर्माण की बुक है वो तो काफ़ी लेंदी है, जिससे हम लोग नोट्स बना रहे हैं, और आकार के जो नोट्स है वो थोड़े कम हैं।
तो मैंने देखा है कि आकार के नोट्स के कोई सब्जेक्ट या कोई यूनिट को आप उठा लीजिए, तो मैंने उसमें लाइन खींचा हुआ है और फिर मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो जब मैं पढ़ने बैठी हूँ तो हमारे दिमाग में सिर्फ वो लाइन पढ़ना नहीं होता है जो हम लाइन खींचे हैं। तो क्या होता है ना, पूरा डिटेल में पढ़ते जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक यूनिट को पूरा रिवाइज़ करने में मुझे 4-5 दिन लगे हैं, जो कि अभी मुझे मेरे लेंदी नोट्स से भी मुझे 2 से 3 दिन में मैं कंप्लीट कर दी। जैसे आपको पता होगा जो समाजशास्त्र का यूनिट 1 है वो थोड़ा लेंदी है, तो उसको पूरा रिवाइज़ करने में डिपेंड करता है आप कितने घंटे उसको देते हैं। तो मैं, मेरे पास जितने टाइम मैं पढ़ती हूँ उसके साथ मैं नोट्स भी बनाती हूँ। तो मानिए कि 1.5 घंटे अगर मैं देती हूँ, 1 से 1.5 घंटे तो मैं देती हूँ समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए। तो मुझे 2 से 3 दिन लग जाता है एक यूनिट रिवाइज़ करने में। और मैं ऐसे नहीं पढ़ती कि बस वन टाइम रीड उसी एक ही टॉपिक को, या फिर 2-3 बार, जब तक वो मुझे दिमाग में बैठे नहीं तब तक मैं उसे 2-3 बार पढ़ती हूँ। तो मेरी ऐसे पढ़ने की हैबिट है, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। तो मुझे थोड़ा और टाइम लग सकता है। और क्या है ना, हर किसी का माइंड अलग अलग है। आपको अगर एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाता है तो आप दूसरी बार नहीं पढ़े, लेकिन अगर आपको नहीं होता है तो आप उसी समय में 2 बार 3 बार ऐसे रिवाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे जो है मैं समाजशास्त्र ही रिवीजन कर रही, तो मुझे नोट्स पढ़ने के बाद ना मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे इतने यूनिट के नोट्स बन गए हैं, या फिर ये यूनिट के नोट्स बन रहे हैं। मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, और मैं काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रही हूँ कि चलो फाइनली मेरे नोट्स बन रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसे लगता था कि अरे एक यूनिट रिवाइज़ करने में तो पूरा 1 वीक दे दो, मतलब 3-4-5 दिन तो कम से कम। और वो भी उस बीच में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, या मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई, या फिर कोई आ गए मेहमान, या फिर किसी कारण बस आपका एक दिन गैप हो गया, तो फिर वो 1 हफ़्ता चला जाता है। तो मैं देखी हूँ, तो इसलिए मैं आपको सभी को यही सजेशन दूंगी, आप जैसे भी हैं, जैसे भी नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं बताती हूँ, मैं पहले के अपने नोट्स देखती हूँ तो वो नोट्स मेरे ख़राब नहीं है, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा। बस मेरी ये गलती है कि मैंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं वो उसे कंटिन्यू रखती ना तो भी मेरे बहुत सारे नोट्स बन गए होते, क्योंकि मैंने काफ़ी सब्जेक्ट के यूनिट को पढ़ चुकी हूँ, लेकिन उसके नोट्स नहीं बने। तो आज भी मुझे, अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे उसको बुक से ही पढ़ना होगा, और उसको पढ़ने में अगर मतलब मोटी बुक है तो उसको ज़्यादा टाइम ही लगेगा। तो मैं यही कहूँगी आप लोग नोट्स बनाइए। और सर हमें कैसे पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ऑडियो लेक्चर और पीडीएफ दी है तो वो हम पढ़े, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, वो नोट्स बनाई। नोट्स बनाने के बाद उसे मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना रहता है। तो जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे आंसर राइटिंग कैसे फ्रेम कर सकते हैं ये मुझे समझ में आता है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, और फिर भी मुझे इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है कि इंट्रोडक्शन हम टॉपिक से रिलेटेड परिभाषा हो सकती है, या फिर उस कोई कोट्स हो सकता है, कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंक्लूज़न है उसमें मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न होता है कि कंक्लूज़न को हम कैसे कंबाइन करें, क्योंकि आपको कंक्लूज़न पॉजिटिव देना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक के आपको कंक्लूज़न बहुत अच्छे से रेडी हो। तो फ़िलहाल तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही। यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैंने हाल फिलहाल में मतलब स्टार्ट तो नहीं किया है, लेकिन पहले मैं ऐसे था कि पूरे दिन भर में एक बार की, कभी एक बार भी नहीं करती थी। अब मुझे कभी भी मैं पढ़ने बैठी या नोट्स बनाने बैठी, मुझे थोड़ा सा भी बोरिंग जैसा लगा, या थोड़ा आलस लगा, नींद टाइप का लग रहा है, या फिर पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, वैसे ही मैं अनुलोम विलोम कर लेती हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम के लिए करती हूँ। मुझे लगता है कभी 15 बार सांस को लेना छोड़ना होता है, कभी 20 टाइम्स भी हो जाता है। तो वो मैं काउंट नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब इनफ है, मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई हूँ, इतना करने के बाद वो हो सकता है कभी 5 मिनट भी हो सकता है, कभी 2 मिनट भी हो सकता है, कभी 3 मिनट। ये करने के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। इसका एक फ़ायदा क्या होता है ना, कि कुछ देर के लिए मतलब पावर, जैसे हम क्या होता है ना, फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा फ़ोन हैंग होता है, हम सबसे पहले उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद को भी रीस्टार्ट करती। ये जब आप करेंगे ना तो आपको
फ्रेश फील होगा। और आपको थोड़ा माइंड में क्या होता है ना, ऑक्सीजन जब नहीं जाता है बहुत टाइम तक, आप पानी नहीं पी रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से, या खुली हवाओं में नहीं पढ़ रहे हैं, अंदर रूम पे पढ़ रहे हैं। जैसे अभी यहाँ बहुत बारिश हो रही है और करीब 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और आज तो इतनी, मतलब कल से तो इतनी बारिश हो रही है कि आज सारे स्कूल यहाँ बंद हैं, और सारे स्कूल बंद है। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बारिश हो या जो भी है, पढ़ाई। और हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि बारिश होती है तो बहुत पढ़ने का ये होता है, कुछ लोग बहुत खाने पीने में दिलचस्पी रखते हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, सबकी अलग अलग अपना ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बारिश हो ना हो, आप पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से मैंने 2-3 चीज़ फील किया है। आंसर राइटिंग हमको फ्रेम करना आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और ऐसा लगता है कि हमारे नोट्स बन रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। बोरिंग लगता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगता है, लेकिन बस मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं अगर कम्प्लीटली सर को फॉलो कर रही हूँ, तो अगर सर जितने भी टॉपिक के, जितने भी यूनिट के नोट्स बनवा रहे हैं, वो मुझे बनाना है, बस। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, कभी कभार ब्रेक ले लेती हूँ, जैसे कभी कभार मैं नहीं भी बनाती हूँ, लेकिन हाँ, वो एक टाइम का ब्रेक होता है, फिर नेक्स्ट डे से मैं फिर से कंटिन्यू नोट्स बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इस वजह से मेरे नोट्स बनने लगे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी मैं ये सजेशन दूंगी, जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप ऐसा फील कर सकते हैं। और नोट्स के बारे में मत सोचिए कैसा बनाना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, बस आप लिखते जाइए। लिखते लिखते, उसे पढ़ते पढ़ते आपका नोट्स का बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ ना कि जैसे यूनिट 1 का मैं बताई ना, सोशियोलॉजी का नोट्स को मैं काफ़ी बार पढ़ भी चुकी हूँ, तो मैं उसको, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या कोटेशन डाल सकते हैं, या किसने किस क्या परिभाषा दिया है। बहुत, मतलब बहुत बड़ा यूनिट है। आपको हर टॉपिक के लिए समाजशास्त्र में परिभाषा याद करना, या फिर उनके समाजशास्त्रों के नाम को याद करना, ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। आप जैसे क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मैं सारांश में ऐड थी, तो पहले सर बोलते थे कि आप लोग ये कोचिंग के नोट्स पढ़िए, इससे पढ़िए, ये सब बताते थे। लेकिन अब उनके खुद के नोट्स उन्होंने प्रोवाइड करवाने लगे हैं, तो वो खुद के नोट्स को ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अरुण सर हैं, ये कम्प्लीटली निर्माण के, मतलब कहना चाहिए निर्माण के ये में है कि उनका कहना है कि जो एक बार निर्माण पढ़ लिया, उसके बाद उनको कोई और सोर्स को उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो उठाते हैं तो उनको बहुत कम कंटेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि उन्हें अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। इस लॉजिक के हिसाब से वो हम लोगों को हर यूनिट की निर्माण की ही बुक अभी तक पढ़ाते आए हैं। अब फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ यूनिट के अलग नोट्स भी पढ़ाएं, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी यूनिट के बारे में बात की, सारे को सर निर्माण ही रेफ़र करते हैं और निर्माण पे ही ट्रस्ट करते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्माण पढ़ने से ही आएगा, लोग निर्माण आकार पढ़ करके सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप एक बार निर्माण पढ़ लिए ना, फिर आपको, अगर आप आकार उठाते हैं तो आपको बहुत कम कंटेंट होगा जो आपको लिखना होगा। तो इसलिए आप, और ये पीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। ये स्कूल कॉलेज ऐसे एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने के लिए निर्माण तो पढ़ना ही होगा। मुझे भी लग रहा है कि निर्माण जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप निर्माण से तो ज़रूर पढ़ें। आकार भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों कोचिंग के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। और आपके क्या कमेंट है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं। इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, जहाँ पे मैं अपने जो न्यूज़पेपर के डेली नोट्स आते हैं, उसमें कुछ मतलब डेली करंट अफेयर के पॉइंट्स रहते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। और जो भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे विचारों में चेंजेस आ सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए, जो एमपीपीएससी से रिलेटेड ना भी हो, वो भी मैं शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग उसे पढ़ कर के आप थोड़ा अपने दिमाग को ब्रॉड कर पाएँ। क्योंकि मुझे पढ़ कर के वो अच्छा लगता है, तो शायद आप भी पढ़ें, इसलिए ताकि आपका भी दिमाग जो है थोड़ा प्रोसेस करे। आप सभी